हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, समय और काम का क्वेश्चन, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है कि राम और श्याम और मोहन कोई काम 20 दिन, 25 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे। राम 20 दिन में कोई काम को करता है, तो राम एक दिन में कितना काम करेगा। राम एक दिन में 1/20 काम करेगा। कितना काम करेगा। राम एक दिन में 1/20 काम करेगा। श्याम कितना दिन में काम करेगा। श्याम 25 दिन में कोई काम को करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। 1/25 काम करेगा। अब उसके बाद मोहन मोहन कोई काम को मोहन कोई काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में 1/30 काम करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस राम, श्याम और मोहन के तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। तीनों का अनुपात निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए तीनों का अनुपात निकालते हैं। 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा। 300 होगा एलसीएम। 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा। 300 होगा। 300 में 20 से भागा देंगे, कितना बार में कट जाएगा। 15 बार में। 300 में 20 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा। 15 बार में। 15 में 1 से गुना होगा 15। 15 हुआ। इसका रेशियो निकाल ले रहे हैं। अब 300 में 25 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा। 12 बार में। तो 12 में 1 से गुना होगा 12। फिर 300 में 30 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा। 10 बार में कटेगा। 10 में 1 से गुना होगा 10। तो इसका रेशियो कितना हो गया। रेशियो हो गया 15:12:10। इसका रेशियो हो गया 15:12:10। आया समझ में। और टोटल पैसा कितना मिला है, पारिश्रमिक कितना मिला है। 3700 रुपया मिला है। टोटल पारिश्रमिक 3700 रुपया मिला है। अब 3700 का किसका निकालना है, तो निकालना है मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। मोहन कितना नंबर में है, 3 नंबर में है, तो 3 नंबर का 10 है। अब देखिए 3700 का 10 ऊपर लिख दीजिए, जिसका निकालना हो उसको ऊपर लिख दीजिए। जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो किसका निकालना है, मोहन का निकालना है। मोहन 3 नंबर में था, 3 नंबर में 10 आया है। अब 10 ऊपर लिखेंगे और सब को जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो 10 आ 12 22, 22 आ 15, 22 5 27 आ 10 37। भाग लग जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। अब 100 गुने 10 कितना होगा। 100 गुने 10 तो आंसर हो जाएगा 1000 रुपया। 100 गुने 10 तो आंसर हो जाएगा 1000 रुपया। यही आंसर होगा। फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि राम, श्याम और मोहन कोई काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में करते हैं। तो राम कोई काम 20 दिन में करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा। श्याम कोई काम 25 दिन में करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 काम करेगा। मोहन कोई काम 30 दिन में करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम करेगा। उसके बाद क्या किए हैं, इसका एलसीएम निकाला है। 20, 25, 30 का एलसीएम 300 होता है। अब 300 में 20 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। 300 में 20 से भागा देंगे तो 15 बार में कट जाएगा। 15 में 1 से गुना होगा 15। फिर 300 में 25 से भागा देंगे, 12 बार में कटेगा। 12 में 1 से गुना होगा 12।
अब 300 में 30 से भाग देंगे, 10 बार में कटेगा, 10 में 1 से गुना होगा 10। तो रेशियो कितना हो गया? 15:12:10। 15:12:10। अब किसका हिस्सा निकालना है? तो मोहन का पारिश्रमिक निकालना। मोहन का निकालना है। मोहन 3 नंबर में है, 3 नंबर में 10 आया है। और टोटल पैसा कितना मिला है? पारिश्रमिक 3700 रुपया मिला है। तो 3700 गुना जिसका निकालना रहता है उसका ऊपर और सब को जोड़ के नीचे। 3700 में 37 से भाग देंगे, 100 बार में कटेगा, 100 में 10 से गुना हुआ 1000 आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न का 2 नंबर प्रश्न है। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 400 रुपया हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिए सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे, काम का रेशियो निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा। अब देखिए ए 10 दिन में उस नाली को खुदाई करता है। ए जो है 10 दिन में उस नाली का खुदाई करता है, तो वह एक दिन में कितना खुदाई करेगा? 1/10 भाग खुदाई करेगा। ये उस नाली को अकेले 10 दिन में खुदाई करता है, तो वह एक दिन में कितना खुदाई करेगा? 1/10। और बी उसी नाली को 15 दिन में खुदाई करता है, खोद सकता है, तो बी एक दिन में कितना खुदाई करेगा? तो 1/15। अब इसका क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। अब 10-15 का एलसीएम कितना होगा? 10-15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 30 में 10 से भागा देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 में 1 से गुना होगा 3। और फिर 30 में 15 से भागा देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना होगा 2। इसका रेशियो कितना हो गया? 3:2। 3:2 इसका रेशियो हो गया। इसका रेशियो कितना हो गया? 3:2। अब हमको किसका निकालना है? तो बी को कितने रुपए मिले? अब बी 2 नंबर में है, तो बी को कितना रुपए मिले यही निकालना है। तो बी का हिस्सा, बी का हिस्सा निकालना है। बी को कितना रुपया मिला बस यही निकालना है। टोटल पैसा कितना मिला है? 400। टोटल पैसा कितना मिला है? 400। अब बी में कितना इसका रेशियो है? ऊपर 2 आया है तो 2 लिख दीजिए, ऊपर 2 लिख दीजिए। और 3 और 2 को जोड़ लीजिए, 3×2 5। 5 से अब 40 को काट दीजिए, 400 को काट दीजिए, 5×8 40 और 0 बैठ जाएगा। अब 80 में 2 से गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा, बी का हिस्सा आ जाएगा। तो 200 2×8 16, 160 रुपया बी का हिस्सा हुआ। बी का हिस्सा कितना हुआ? 160 रुपया हुआ। देखिए फिर से समझाते हैं। ये अगर किसी नाली को 10 दिन में खोदता है तो वह एक दिन में 1/10 भाग उसका खोदेगा। अब देखिए बी किसी नाली को 15 दिन में खोदता है तो वह एक दिन में 1/15 भाग खोदेगा। अब इसका क्या किया? 10-15 का एलसीएम निकाला है 30। 30 में 30 में 10 से भाग दिए, 3 बार में कटा है, 3 में 1 से गुना होगा 3। फिर अनुपात, और 30 में 15 से भाग दिया, 2 बार में कटा है, 2 में 1 से गुना होगा 2। अब क्या हो गया? इसका रेशियो क्या हो गया? 3:2। अब बी का हिस्सा निकालना है, तो बी 2 दिया हुआ है इसलिए इसके ऊपर 2 दिए हैं, और ये दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया, 3 और 2 5। और टोटल पैसा कितना मिला है? 400 रुपया मिला है, तो 400 से गुना कर दिए हैं। अब 5 से इसको काट दिया 80 बार में, 80 में 2 से गुना किए तो 80 दूना 160 रुपया। 160 रुपया बी का हिस्सा हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मजदूरी पर आधारित प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम के 1/2 भाग, रहीम जो है पूरा काम का 1/2 भाग किया, करीम जो है 1/3 भाग किया पूरे काम का, और डेविड ने जितना काम बच गया सब खत्म कर दिया। तो पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपया मिली।
अब करीम की मजदूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सबने कितना कितना काम किया वही निकालेंगे। सबके काम का हिस्सा निकालेंगे, जो जितना काम किया होगा उतना पैसा देंगे। बस यही प्रश्न में है, बहुत आसान प्रश्न है। तो चलिए पहले सबका हिस्सा निकालते हैं। 2 का तो हिस्सा पता चल रहा है, रहीम और करीम का हिस्सा पता चल रहा है। रहीम ने 1/2 भाग काम किया और करीम ने 1/3 भाग किया। देखिए मान लीजिए कि पूरा काम कितना है, पूरा तो एक ही काम होगा ना, पूरा काम एक ही होगा, पूरा काम एक ही होगा। तो सबसे पहले जिसका नहीं दिया है उसका काम निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले किसका किसका दिया है उसको लिख लें। तो रहीम का काम दिया है, रहीम का काम दिया हुआ है, रहीम जो काम किया है 1/2 काम किया है। रहीम कितना काम किया है, 1/2 काम किया है। और करीम 1/3 काम किया है। करीम नाम का बंदा है जो 1/3 काम किया है। करीम 1/3 काम किया है और पूरा काम एक हुआ है, एक ही काम हुआ है पूरा। तो क्या करेंगे, डेविड का निकालेंगे। डेविड का निकालने के लिए क्या करेंगे, डेविड का निकालने के लिए 1 में से 1/2 जोड़ 1/3 घटा लेंगे। डेविड का काम निकालने के लिए टोटल काम में से, कुल काम में से रहीम और करीम का काम कितना किया है उसको घटा लेंगे। तो कितना होगा, 1 माइनस 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 6, 3 का 3, फिर जोड़ 3 दूना 6 और 2 का 2। अब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 2 5/6। एलसीएम इसका भी निकालेंगे, 6 1 का एलसीएम 6, 6 में 1 से भागा देंगे, 6 बार में कटेगा। 6 में 1 से भागा देंगे, 6 बार में कटेगा। 6 में 1 से गुना होगा 6, फिर माइनस 6 में 6 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा। 1 में 5 से गुना हुआ 5, तो कितना हुआ, 6 में से 5 जाएगा 1, 1/6, 1/6 आया। डेविड का काम कितना आया, 1/6 आया। देखिए क्या किए हैं, कुल काम एक हुआ है, तो कुल काम में से रहीम और करीम का काम घटा दिए हैं। रहीम 1/2 काम किया है और करीम 1/3 काम किया है। तो 1/2 प्लस 1/3, तो 2 3 का एलसीएम 6, 6 में 2 से भाग दिए, 3 बार में कटा, 3 में 1 से गुना हुआ 3, फिर 6 में 3 से भाग देंगे 2 बार में, 2 में 1 से गुना हुआ 2, 3 और 2 मिलके कितना हुआ 5, 5/6। तब 1 माइनस 5/6, तो 1 6 का एलसीएम 6, 6 में 1 से भाग देंगे 6, 6 में 1 से गुना हुआ 6, फिर 6 में 6 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, भिन्न का घटाव है। 1 में 5 से गुना 5, 6 में से 5 घटेगा 1/6। अब देखिए क्या करेंगे, अब तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, R फॉर रहीम, K फॉर करीम, लिख ही दे रहे हैं, रहीम, करीम और डेविड, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। रहीम, करीम और डेविड, पहले इन तीनों का काम लिखेंगे। कितना हुआ, रहीम का 1/2 और करीम का 1/3 और डेविड का कितना है 1/6। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6 का एलसीएम 6, 6 में 2 से भागा देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 में 1 से गुना हुआ 3। अब 6 में 3 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना हुआ 2। अब 6 में 6 से भाग देंगे,
एक बार में कटेगा, एक में एक से गुना हुआ एक। अब इसका रेशियो कितना हो गया, तो रेशियो हुआ 3:2:1। इसका रेशियो हुआ 3:2:1। अब किसका निकालना है, करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। करीम कितना नंबर में है, 2 नंबर में है, 1 2, तो 2 नंबर में है। अब देखिए 1200 रुपया कुल मजदूरी कितना मिला है, 1200 रुपया। तो करीम का निकालना है, करीम को कितना हिस्सा मिला यही निकालना है। तो 1200 रुपया कुल मजदूरी मिला है, 1200 गुना 1200 गुना करीम का निकालना है। तो करीम का कितना हिस्सा है, 2 है। करीम के नीचे कितना दिया हुआ है, 2, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर 2। अब सबको जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 और 3 6। अब 6 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 200 बार में, 200 में 2 से गुना हुआ, 200 गुना 2, 200 गुना 2, 200 दूना 400, 400 रुपया हुआ। इसका हिस्सा कितना हुआ, 400 रुपया हुआ। देखिए क्या किया है, सबसे पहले पूरा काम एक मान लिए हैं। पूरा काम को क्या माने हैं, एक माने हैं। और रहीम का 1/2 काम दिया हुआ है और करीम का 1/3 काम दिया हुआ है। तो डेविड का हिस्सा निकालें कि डेविड कितना काम किया है। तो कुल काम में से रहीम और करीम का काम घटा लिए हैं जोड़कर। कुल काम में से रहीम और करीम के काम को जोड़ को घटा लिए हैं। तो 2 3 का एलसीएम निकाले, भिन्न का जोड़ किए हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या किए हैं, 5/6 आ गया है। अब एक में से 5/6 को घटाएं तो 1/6 आया है। यह किसका हुआ, डेविड का हुआ, डेविड का काम का हिस्सा हुआ। अब रहीम का, अब क्या किए हैं, सबका लिख दिए हैं। 1/2 रहीम का काम और करीम का काम 1/3 और डेविड का काम 1/6। अब इसके बाद क्या किए हैं, सबका 2 3 6 का एलसीएम निकाले हैं। तो 2 3 6 का एलसीएम 6, 6 में 2 से भागा दिए 3 बार में, 3 में 1 से गुना हुआ 3, फिर 6 में 3 से भागा दिए 2 बार में, 2 में 1 से गुना हुआ 2, और फिर 6 में 6 से भाग दिए 1 बार में, 1 में 1 से गुना हुआ 1। तो इसका अनुपात कितना हो गया, 3:2:1। तो 3:2:1 अब देखिए किसका निकालना है, करीम की मजदूरी निकालना है। तो करीम कितना नंबर में, 2 नंबर में, 1 2। तो इसका 2 दिया हुआ है। करीम बराबर 1200 रुपया कुल मजदूरी मिला, तो 1200 गुना 2 ऊपर और सब को जोड़ के नीचे 6 नीचे 6, 1200 में 6 से भाग दिए तो 200 बार में कटेगा, 200 में 2 से गुना हुआ 400 रुपया आंसर।